अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद अली और आप देख रहे हैं सिंध एयर हंटर्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफएफपी और एसएफपी स्कोप के बारे में कि सेकंड फोकल और फर्स्ट फोकल प्लान जो स्कोप आती हैं उनमें क्या फ़र्क है और कौन सी हमें लेनी चाहिए। तो फर्स्ट फोकल और सेकंड फोकल प्लान के डिफरेंस की बात करें तो इसमें मैग्नीफिकेशन का डिफरेंस होता है। तो जो फर्स्ट फोकल प्लान स्कोप होती हैं वो आप उनका जब ज़ूम इन या आउट करते हैं तो उनका जो रेटिकल होता है वो भी उसके साथ जो है ना वो मूव कर रहा होता है। अगर आप ज़ूम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 8 से या 10 से उसका ज़ूम कर रहे हैं 16 पे या 20 पे आप ले जा रहे हैं तो उसका जो रेटिकल है ना वो भी उसके साथ साथ जो है ना वो बड़ा होता हुआ नज़र आएगा आपको। आप देख रहे हैं वाज़े इस तस्वीर में कि एक जो तस्वीर है उसमें जो है ना वो मैग्नीफिकेशन है तकरीबन 4 पे है। तो जैसे जैसे आप उसे बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ जो है ना उसका जो रेटिकल भी आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो यही फ़र्क होता है। और आप जब ज़ीरो करते हैं गन को 50 यार्ड पे या 100 यार्ड पे आपने गन ज़ीरो कर ली किसी भी मैग्नीफिकेशन पे, तो अगर आप उसको जो ज़ूम इन या आउट करते हैं तो उससे आपके ज़ीरो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो गन है वो एक ही पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे जो है ना वो जाके हिट करती है। तो अब बात करें सेकंड फोकल प्लान की, तो सेकंड फोकल प्लान स्कोप में ये होता है कि उसका जो रेटिकल है वो मैग्नीफिकेशन इन या आउट करने पर जो है ना वो मूव नहीं करता, वो एक ही जगह पे जो है ना वो खड़ा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जो ज़ीरो की है गन 50 या 100 यार्ड पे, तो अगर आप मैग्नीफिकेशन को छेड़ते हैं, उसको ज़ूम करते हैं या ज़ूम आउट करते हैं उसकी, तो वो आपकी ज़ीरो पर असर डालती है। वो जो है ना अगर वो आपके सेम पॉइंट पे जो है ना वो टारगेट आपका हिट नहीं होगा। तो उससे हम सादे लफ्ज़ों में कहें कि वो आपका जो ज़ीरो है ना वो गन आउट कर जाएगी अगर आप मैग्नीफिकेशन से छेड़छाड़ करते हैं सेकंड फोकल प्लान स्कोप में। तो और इनका जो कमाल होता है कि जो सेकंड फोकल प्लान स्कोप होती है उसका जो रेटिकल होता है वो उसके पीछे की जानिब लगा होता है, जहाँ से आपने मैग्नीफिकेशन वगैरह का जो व्हील लगा होता है या आपका जो आईपीस होता है तो वो वहाँ पर ही उसका रेटिकल लगा होता है, जो कि ज़ूम इन या आउट करने से एक ही जगह पे खड़ा होता है, वो मूव नहीं करता। लेकिन जो फर्स्ट फोकल प्लान स्कोप होती है उनका जो रेटिकल होता है वो आगे की जानिब लगा होता है। तो जैसे ही आप जो है ना मैग्नीफिकेशन को कम या ज़्यादा करते हैं तो उसके साथ जो है ना वो रेटिकल आपका मूव कर रहा होता है। और बात करें कि इनमें से कौन सी लेनी चाहिए हमें, तो जो सेकंड फोकल प्लान स्कोप थी वो पहले के ज़माने की थी, वो पहले आती थी। लेकिन अब जो है ना वो फर्स्ट फोकल स्कोप्स जो है ना वो आना शुरू हो गई हैं। तो इनमें से फर्स्ट फोकल प्लान जो स्कोप है वो बेहतर रहेगी, क्योंकि अगर आप मैग्नीफिकेशन को छेड़ते हैं तो आपका जो ज़ीरो है गन का वो आउट नहीं होता, वो एक ही जगह पे होता है। और दूसरी बात कि जो बैलिस्टिक कैलकुलेटर ऐप्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो एक्यूरेट डेटा है या जो आपका डायरेक्ट रेट होता है या जो आप अप डाउन या लेफ़्ट राइट करते हैं तो ज़्यादातर एफएफपी स्कोप्स का जो है ना वो एक्यूरेट होता है। और अगर आप सेकंड फोकल प्लान स्कोप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको किसी भी जो ऐप है बैलिस्टिक कैलकुलेटर स्टर्लिक हो गया या एलिमेंट बैलिस्टिक कैलकुलेटर हो गया, अगर आप उसमें डाल रहे हैं तो वो आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी एरर्स वगैरह आते हैं। वो आपका जो है ना काम कर जाएगा, लेकिन समहाउ जो है ना वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना कि आपका फर्स्ट फोकल प्लान का जो है ना वो एक्यूरेट होगा। तो अभी के लिए अगर आप स्कोप लेने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए एफएफपी बेस्ट रहेगी। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।